तो गाइस आपने कभी सोचा है कि एक है तो 3, ये 2 नंबर है तो 6 mm, लेकिन यहाँ पे 10 क्यों है? आइए हम आपको समझाते हैं बोर्ड पे। यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं, ठीक है, या इसको गार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इंच, ये आ रहा है ना, mm। एक नंबर 1/8 इंच के बराबर होता है। एक नंबर 1/8 इंच के बराबर, ये 3 mm। अब ये 3 mm आया कहाँ से? 1/8 को जब हम mm में कन्वर्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको हम निकालेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.175। अब इसको राउंड फिगर में हम क्या लिखते हैं? 3, ठीक है। अब हम 2 नंबर का देख लेते हैं। 2 नंबर का 1/8 1 इंच का कितना होता है? सॉरी, गलती हो गया। जब एक नंबर का 1/8 होता है तो 2 नंबर का कितना होगा? 2 × 1/8 इज इक्वल 1/4, ठीक है। अब इसमें 1/4 में हम 2.5 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 6.35। अब इसको हम राउंड फिगर में क्या लिखेंगे? 6, इसलिए इसको बोलते हैं 6 mm। ये 2 नंबर का क्लिप, 2 नंबर का गार्ड कितना हो गया? 6 mm या 1/4, ठीक है। अब उसे हम नीचे आ जाते हैं 3 नंबर पे। 3 नंबर को हम क्या बोलेंगे? 3 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 से, क्योंकि एक नंबर का गार्ड 1/8 के बराबर होता है। तो 3 नंबर का 1/8, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इस पर कभी लिखा भी होगा, देख सकते हैं आप, 3/8 लिखा होगा 3 नंबर के गार्ड पे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 25.4 से, तो ये कितना आएगा? 9.25। अब इसको राउंड फिगर में हम कैसे लिखेंगे? 9, 9.5 से यदि ऊपर रहेगा, 9.5 से ऊपर रहेगा तो उसको राउंड फिगर में हम 10 लिखेंगे। 9 ऊपर कुछ भी आता है तो उसे हम आगे बढ़ के, हाँ बिल्कुल, 50% से कम आता है तो उसे बिल्कुल 0 कर देते हैं। इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे? 10। इसीलिए 9 वाले जो क्लिप, 3 वाले क्लिप होते हैं उस पर 10 mm लिखा होता है, ठीक है। अब सेम इसके आगे भी क्या लिखेंगे? 4 वाले क्लिप पे क्या होगा? 4 × 1/8, ये क्या हो जाएगा? 1/2, 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25.4 से, तो कितना होगा? 4×3 = 12, 6